Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. क्या कोई किसी की शादी तोड़ने के लिए जिम्मेदार हो सकता है और क्या इसके लिए उस पर मुकदमा भी किया जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही केस की पड़ताल करने वाले हैं जिसने भारत में रिश्तों और कानून की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। जरा सोचिए, अगर कोई तीसरा इंसान किसी की शादीशुदा जिंदगी में दखल दे और वो रिश्ता टूट जाए, तो क्या उस तीसरे इंसान से हर्जाना मांगा जा सकता है? देखिए, अब तक इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं था, लेकिन हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया है। तो चलिए जानते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये कहानी है शैली महाजन की, जिनके एक केस ने भारत में इस पूरे कानूनी सवाल को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहानी कुछ ऐसी है। 2012 में एक शादी हुई। 2018 तक उनके घर जुड़वां बच्चों की खिलकारियां गूंज रही थीं। सब कुछ एक खुशहाल परिवार जैसा था। लेकिन फिर 2021 में कहानी में एक नया किरदार आया और कथित तौर पर एक अफेयर शुरू हो गया। 2023 आते आते इस रिश्ते की बात सामने आ गई और 2025 में पति ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। देखते ही देखते कहानी बिखर गई। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। शैली महाजन ने सिर्फ तलाक का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने सीधा उस तीसरे व्यक्ति पर ही मुकदमा कर दिया जिस पर उनकी शादी तोड़ने का आरोप था और उनसे हट जाने की मांग की। अब ये जो पूरा केस है वो एक बहुत ही रेयर और दिलचस्प कानूनी आइडिया पर टिका है जिसे कहते हैं एलियनेशन ऑफ अफेक्शन, यानी स्नेह का अलगाव। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। आसान भाषा में कहें तो ये एक सिविल टॉर्ट है। मतलब ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, बल्कि एक पर्सनल गलती मानी जाती है। ये कानून एक पति या पत्नी को ये हक देता है कि वो उस तीसरे इंसान पर केस कर सके जिसने जानबूझकर उनके रिश्ते में दखलंदाजी की, जिसकी वजह से उन्हें प्यार, साथ और अपनेपन का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन हाँ, ऐसे केस को कोर्ट में साबित करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसमें 3 जरूरी बातें साबित करनी होती हैं। पहली, कि तीसरे इंसान ने जो भी किया वो जानबूझकर रिश्ते में दखल देने के लिए किया। दूसरी, कि इसी वजह से पति या पत्नी ने अपने पार्टनर का प्यार और साथ खो दिया। और तीसरी और सबसे अहम बात, कि ये नुकसान सीधा सीधा उसी तीसरे इंसान के बर्ताव का नतीजा था। दिलचस्प बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट भारत के लिए कोई एकदम नया नहीं है। 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने पिनाकिन महिपात्रे रावल केस में ये माना था कि स्नेह का अलगाव एक इरादतन यानी इंटेंशनल सिविल गलती है। पर तब से लेकर अब तक इस आधार पर कोई केस सच में आगे बढ़ नहीं पाया था। और यहीं पर हम वापस आते हैं शैली महाजन के केस और दिल्ली हाईकोर्ट के उस लैंडमार्क फैसले पर जिसने सब कुछ बदल दिया। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने फैसला सुनाया कि ये मुकदमा आगे चल सकता है, इसकी सुनवाई होगी। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी अदालत ने स्नेह के अलगाव के आधार पर हर्जाने के दावे को इस तरह से हरी झंडी दिखाई। कोर्ट का तर्क बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि शादी का साथ, जिसे मैरिटल कंसोर्टियम कहते हैं, वो कानूनी तौर पर एक प्रोटेक्टेड राइट है। किसी भी तीसरे इंसान को इसमें जानबूझकर दखल देने का कोई हक नहीं है। और क्योंकि ये एक सिविल गलती है, कोई फैमिली मैटर नहीं, इसलिए इसका केस सिविल कोर्ट में चल सकता है और हर्जाना भी मांगा जा सकता है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक सवाल जरूर दिमाग में आ रहा होगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री यानी व्यभिचार को तो अपराध मानने से इनकार कर दिया था, तो फिर यह मुकदमा कैसे चल सकता है? देखिए, दोनों में एक बड़ा फर्क है। पुराना अडल्ट्री कानून एक क्रिमिनल ऑफेंस था जिसमें सिर्फ पुरुष को सजा होती थी और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक कहकर खत्म कर दिया। लेकिन यह स्नेह का अलगाव का केस एक सिविल मामला है। इसका मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि उस पति या पत्नी को हुए नुकसान की भरपाई करना है जिसका घर टूटा है। तो सबसे जरूरी बात यह है, किसी चीज का क्रिमिनल ऑफेंस ना होना यह साबित नहीं करता कि वो सिविल तौर पर भी गलत नहीं है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से हटाने का मतलब ये नहीं है कि कोई जानबूझकर किसी की शादी तोड़ दे और उस पर हर्जाने का मुकदमा भी न चले। तो इस फैसले का दूर तक क्या असर पड़ेगा? भारत में रिश्तों और कानून के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, यह फैसला कई वजहों से बहुत अहम है। पहली बात, ये उन लोगों के लिए मुआवजे का एक नया रास्ता खोलता है जिनकी शादी किसी तीसरे की वजह से टूटी है।
दूसरी, ये कानूनी तौर पर मानता है कि शादी के रिश्ते की एक वैल्यू है जिससे नुकसान से बचाया जाना चाहिए, और ये पूरी बहस को सजा से हटाकर नुकसान की भरपाई पर ले आता है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या इससे पर्सनल रिश्तों में अदालतों का दखल बढ़ेगा। और यही सवाल हमें आखिर में सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये नया कानूनी रास्ता शादी जैसी संस्था को बचाने का एक जरिया है, या फिर ये दिल टूटने जैसी चीजों को पैसों की लड़ाई में बदल देगा? ये एक मुश्किल सवाल है और इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। इस अहम कानूनी पहलू को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next one.